Yes or no? What are spiro compound? So these are the compounds in which one carbon atom is common. In which one carbon atom is common. ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर क्या रहेगा, एक कार्बन कॉमन रहेगा, है ना। साइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं ये, और उनमें एक कार्बन क्या रहेगा, कॉमन। चेक करते हैं किस तरीके के कंपाउंड होंगे और नेमिंग किस तरीके से करेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो, बाईसाइक्लो कंपाउंड हमने डिस्कस करे थे, है ना। सो स्पाइरो कंपाउंड के अंदर मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, ये वाला। फर्दर इसके साथ इधर 3 मेंबर रिंग, ये हमारे पास कंपाउंड है जिसको हम स्पाइरो कंपाउंड करके बोल रहे हैं। ओके, स्पाइरो कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है ये वाला, ये दोनों जो रिंग है उनमें कॉमन है। हम्म। सो बता सकते हैं इसका नाम क्या होएगा? ये सुनो, मान लो अभी तक की जो नॉलेज है उसके हिसाब से आपको नेमिंग करना हो, क्या नाम दोगे इसका? नो। सो सिंपली आपने करना क्या होएगा, स्पाइरो लिखना है। क्या लिखना है सबसे पहले? स्पाइरो। स्पाइरो लिखने के बाद वही ब्रैकेट लगा के अब नंबर ऑफ कार्बन एटम पार्टिकुलर रिंग में पता करो, इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 कार्बन एटम इस कार्बन को छोड़ के ना, और इधर कितने, 1 और 2। सो इसीलिए क्या लिखेंगे, छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, इट विल बी स्पाइरो 2 4। अब टोटल कार्बन एटम चेक कर लो कितने हैं टोटल, 5 इसमें हैं, 2 इधर एक्स्ट्रा रह गए, तो 7। तो 7 के लिए क्या वर्ड लिखते हैं, हेप्ट इन। पता चल गया इस पे क्या, भी स्पाइरो कंपाउंड है, एक साइड 2 कार्बन और एक साइड 4 कार्बन, और सेंटर में क्या कॉमन कार्बन रहेगा। तो टोटल 7 कार्बन है। तो इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड आ गया, अगर इससे रिप्रोड्यूस भी करना पड़ जाए तो। समझ आ गया ये सुनो, सिंपली क्या, स्पाइरो वर्ड यूज करके ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन जो कि कॉमन कार्बन के दोनों साइड हैं, 2 और 4, स्मॉल से स्टार्ट करके और बिगर की साइड को मूव करना है ना। एंड साथ में क्या, कितने कार्बन है टोटल, 7 कार्बन, तो हैप्ट वर्ड यूज करेंगे और इन। ओके, आगे मूव करें। एक और हमारे पास है इसी तरीके का एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर, ये वाला आप कंसीडर करो। 6 मेंबर रिंग है और एक साइड 5 मेंबर रिंग है। और साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच कर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। हम्म। सो इसका क्या नाम होएगा? बता सकते हो क्या नाम होएगा इसका? हाँ जी बच्चे, व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड? अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, क्या इसमें भी वही होएगा, स्पाइरो। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लगेगा, एक साइड कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और दूसरी साइड कितने हैं, 1 2 3 4 5, 4 5। टोटल कितने कार्बन हो गए, सो 5 एक साइड और 4 एक साइड और एक इधर, तो क्या आ जाएगा, डेकेन। लेकिन एक चीज रहेगी क्या, सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन किस तरीके से रहेगी वो आपको बता दे रहा हूँ। जब आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जो स्पाइरो कार्बन है ये वाला, इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1। और ट्राई करना है क्या, छोटे रिंग की तरफ को पहले मूव करना है, बड़े वाले की तरफ को बाद में मूव करना है ना। बाईसाइक्लो के उल्टा है यहाँ पे, 2 3 4, उसके बाद
5, 6, 7, 8, 9, और ये जो सेंटर वन है ये क्या है, 10। समझ आ गया? जो स्पाइरो मतलब क्या कॉमन कार्बन है उसको सबसे लास्ट नंबर देना है। सबसे पहले नंबरिंग करते वक्त कैसे, स्पाइरो कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है उसको सबसे पहला नंबर दे के छोटे रिंग की तरफ को मूव करना है। रिंग में मूव करते वक्त भी हमने क्या देखा, जो सब्स्टेंट लगा हुआ है जिस कार्बन के साथ उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। मूव करके बाद में बड़े रिंग को कवर किया और उसके बाद सबसे लास्ट नंबर किसको दिया, स्पाइरोकार्बन को। तो अब ये जो क्लोरीन लगा हुआ है कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन के ऊपर, तो इसलिए क्या नाम आएगा, टू क्लोरो। क्या नेम आ जाएगा, टू क्लोरो स्पाइरो 4,5 डेकिन। हाँ बच्चे क्लियर हो गया। स्पाइरो कंपाउंड का नेमिंग कैसे करना है, बिल्कुल इजी वाला मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। नॉर्मली सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्पाइरो कार्बन को देखेंगे कहाँ पे है, तो ये है इसके पहले वाले केस में अगर मैं बात करूं। स्पाइरोकार्बन के बाद फर्दर आप देखेंगे कि एक रिंग में कितने हैं और दूसरे रिंग में कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे दो रिंग आपको दिख रहे हैं तो एक में दो कार्बन है, दूसरे में कितने, चार कार्बन दिख रहे हैं जो कि स्पाइरोकार्बन को छोड़ के हैं। उनका नंबर हमने क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, 2, 4 जैसे कि यहाँ पे लिखा। और साथ में कितने टोटल कार्बन कितने हो गए, 7, तो इसीलिए हेप्ट लिखा और एन लिखा। स्पाइरो वर्ड लिख दिया जिससे कि पता चलेगा कि कंपाउंड कौन सा है, स्पाइरो। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ अब। दिस इज स्पेशल कंपाउंड नोमेनक्लेचर, है ना, कुछ एक ऐसे कंपाउंड जो कि आपको नॉर्मल लिटरेचर में नहीं मिलते हैं, तो उसकी नेमिंग देखेंगे किस तरीके से होती है। सो नोमेनक्लेचर ऑफ स्पेशल कंपाउंड। चलो करें स्टार्ट। सो ये कंपाउंड देखना आपने किस तरीके से इसने, इसका नेम कैसे दोगे। ये मेरे पास एक कंपाउंड, इसका नेमिंग कैसे करोगे, है ना। सिमेट्रिकली अगर ड्रॉ करना होता तो इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से ड्रॉ कर सकता। हाँ जी, व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड। ऐसा ही एक और कंपाउंड तब तक मैं ड्रॉ करता हूँ, आप इसको चेक करो। सेकंड कंपाउंड में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप फर्स्ट वन के लिए नेमिंग बताओ तब तक। ये सेकंड कंपाउंड है। तो कर लिया आपने, फर्स्ट कंपाउंड का क्या नेम लिखा आपने, हाँ बच्चे। तो नंबरिंग करना सबसे पहले कैसे, दिस इज 1, 2, 3। और दूसरे का नंबरिंग जब करेंगे जहां से ज्वाइन हो रखा है 1 करके, है ना, डैश लगा देंगे, 2 डैश, 3 डैश। और नेम क्या रहेगा इसका, इट विल बी, कहाँ से लिंक्ड है दोनों, 1, 1 सो 1, 1 साथ में क्या, बाई साइक्लो, बाई साइक्लो। और साइकिल कितने का है, दो साइकिल है किसकी, प्रोपेन की, है ना, तो बाई साइक्लो प्रोपेन। इस तरीके से नेमिंग आ गया। क्या लिंकेज कहाँ से है वो मेंशन करना है, ठीक है। लिंकेज मेंशन करके 1, 1 जहाँ पे आपने लिखा, उसके बाद बाई साइक्लो, दो रिंग हैं जिनके अंदर कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अगले वाले को नेमिंग कर सकते हैं ऐसे। सो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करना है वो आपको पता चल गया, 1, 2, 3, 4, है ना। इसमें क्या होएगा, वो प्राइम लगा देंगे, 1, 2, 3, 4। इसमें 1 डबल प्राइम, 2 डबल प्राइम, 3 डबल प्राइम, 4 डबल प्राइम, इस तरीके से नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद फर्दर अगला काम क्या है, लिंकेज बताना। क्या करेंगे, 1, 1 ओके,
2 डबल प्राइम, सॉरी 1 1 प्राइम। यहाँ पे नंबरिंग मैंने गलत कर दिया शायद, है ना। नंबरिंग में ये जो लिंकेज है इसको कंसीडर करना रहना था ना, ये गड़बड़ हो गया। एक बार दोबारा नंबरिंग कर रहा हूँ, एक देख लेना। कैसे रहेगा ये? 1 2 3 4 ऐसे करके। सेम यहाँ पे क्या रहेगा? 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम। इसमें कैसे रहेगा? 1 डबल प्राइम, 2 डबल प्राइम, 3 डबल प्राइम एंड 4 डबल प्राइम। इस तरीके से नंबरिंग आपने करना है। नंबरिंग करते वक्त आप देख रहे होंगे मैंने क्या नीचे वाले जहाँ से ये सेम लाइन के ऊपर बॉन्डेड है उसको पहले नंबरिंग करके फिर रोटेट करना है ना। सो उसी हिसाब से फिर हमारे पास ये आ जाएगा। क्या आएगा? नाउ इट विल बी 1 1 प्राइम, 2 प्राइम, 1 डबल प्राइम। अब आएगा क्या, कितने कार साइकिल है यहाँ पे? टर साइकिल। ट्राई ना लिख के क्या लिखते हैं? टर साइक्लो। और कितने कार्बन एटम वाला साइकिल है? 4 कार्बन, तो इसीलिए क्या नाम आएगा? ब्यूटेन। क्लियर है? क्या लिखा? 1 1 प्राइम, लिंकेज बताई पहले। इसका इसके साथ लिंकेज है। 2 प्राइम का 1 डबल प्राइम के साथ लिंकेज है। फिर 4 कार्बन वाला साइकिल है तो साइक्लोब्यूटेन होना था। लेकिन कितने रिंग लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं, तो 3 के लिए क्या वर्ड लिखते हैं हम? प्रीफिक्स लिखते हैं टर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके, अगर ये क्लियर है तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 6 मेंबर रिंग वाला। और बेंजीन रिंग यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, हाँ। मान लो इस तरीके से आपके पास आ जाए। इसमें चाहे तो आप अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर बॉन्ड ड्रॉ कर दो, चाहे तो सिंपली सर्कल ड्रॉ कर दें तो भी काम चल जाएगा। हाँ जी, इसका नाम क्या होएगा कंपाउंड का? कर सकते हैं? व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड? तो सबसे पहले तो वही काम करना होता है, नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6। यहाँ से 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, 6 प्राइम, 1 डबल प्राइम, 2 डबल प्राइम, 3 डबल प्राइम, 4 डबल प्राइम, 5 डबल प्राइम, 6 डबल प्राइम। इस तरीके से आपने सबसे पहले क्या कर देना है? नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग करने के बाद मेंशन करना है अकेला। तो क्या मेंशन कर दो कहाँ कहाँ से लिंकेज है? 1 1 प्राइम, 4 प्राइम, 1 डबल प्राइम। ओके। अब कितने रिंग लगे हुए हैं? 3, तो 3 के लिए क्या वर्ड लिखते हैं? टर। बेंजीन रिंग को हम बोल देते हैं फिनाइल, तो इसीलिए टर फिनाइल लिख दिया। हो गया। इस तरीके से आप नेमिंग इजीली कर सकते हैं। क्या करना है? सिंपली समझ आ गया? यस और नो? यस सर। ओके, अगर ये क्लियर है, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अब मैं सिंपल एग्जांपल के ऊपर मूव कर रहा हूँ। क्या है? मान लो आपके पास कार्बन चेन है और कार्बन चेन में दोनों साइड हेलोजन लगे हुए हैं। इधर लगा हुआ है क्लोरीन और दूसरी साइड लग गया ब्रोमीन। क्या नाम दोगे इस कंपाउंड का? अब देखो दोनों हेलोजन है, तो किसको प्रेफरेंस दोगे? हाँ बच्चे, दोनों साइड अगर हेलोजन लगे हुए हैं तो किसको प्रेफरेंस दोगे? ब्रोमीन। ब्रोमीन को। क्यों? रीजन बिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले अल्फाबेटिकली आता भी है सर, ना। पहले तो भी। नंबरिंग भी वैसे ही करोगे, 1 2 3 एंड 4।
नाम होना था इसका ब्यूटेन। क्या नेम था इसका? ब्यूटेन। लेकिन कहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन सॉरी फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो ब्यूटेन। सही है। 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्लोरीन। एक और एग्जांपल लें, ये चेक करना। CH3, CH, OCH3, C डबल बॉन्ड O, CH, OC2H5 या OCH2CH3 एंड CH3। यहाँ पे अगर नाम देना हो कैसे देंगे? क्या नेम रहेगा इस कंपाउंड का? हाँ बच्चे, व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड? सो अगर आप इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, अदरवाइज ये कीटोन है ना, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनका नेम पहले लिख लो। क्या नेम होएगा? इसका नाम होएगा इथॉक्सी, और दूसरे का नाम क्या होएगा? मिथॉक्सी। तो एम पहले आता है, ई पहले आता है? आंसर इज ई पहले आता है। तो अगर ई पहले आता है, नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1, 2, 3, 4, 5। क्या नेम हो जाएगा? इट विल बी 2 इथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, पेंटेन, 3 ओन। सही है कि नहीं? थर्ड पोजीशन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ तो इसलिए पेंटेन, 3 ओन। हाँ जी, क्लियर हो गया नेमिंग कैसे करा इसका? यस सर। ओके, एक और इसी तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पे अरोमेटिक पार्ट भी मेरे पास रहेगा। मान लो इस कंपाउंड का नेम करना है, क्या नेम दोगे? हाँ जी, व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड? बता सकते हो? सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख लो, दो सब्स्टेंट हमारे पास ये बन जा रहे हैं, है ना। कार्बन चेन को तो वैसे का वैसे कंसीडर करेंगे, ये दो सब्स्टेंट हमारे पास आ गए, एक ये और एक ये। अगर इनका नंबरिंग आप स्टार्ट करना चालू करें, इसका नंबरिंग क्या आएगा? 2 क्लोरो। और इधर से कैसे नंबरिंग आएगा? 1, 2, 3, 4, 4 क्लोरो। ओके, 4 क्लोरो फिनाइल। और एक आ रहा है 2 क्लोरोफिनाइल। तो हम किसको पहले लिखेंगे? 2 क्लोरोफिनाइल वाले को पहले लिखेंगे, 4 वाले को बाद में लिखेंगे। और नंबरिंग भी वैसे ही करे जा रहा हूँ। इसका नंबर आएगा 1, इसका नंबर आएगा 2। क्या नेम आएगा कंप्लीट? इसको लिखूंगा 2 क्लोरोफिनाइल। पहले इनका अलग अलग से नाम लिख दे रहा हूँ ना। और इसका नाम क्या आएगा? 4 क्लोरोफिनाइल। इनकी पोजीशन बता के और इथेन आ जाएगा, इथेन का डेरिवेटिव है तो इसीलिए इथेन। क्या नाम आएगा यहाँ पे? इट विल बी, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कौन लगा हुआ है? 2 क्लोरोफिनाइल। सेकंड पोजीशन के ऊपर कौन लगा हुआ है? 4 क्लोरोमिथाइल। और अदरवाइज कंपाउंड कौन सा था? इट वाज इथेन। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और इसको भी ब्रैकेट में लिख लो ताकि पता चल जाए कि अलग से। इट वाज इथेन।
सो ये कंपाउंड हो गया। इथेन डेरिवेटिव है जिसमें एक एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, क्लोरोफिनाइल लगा दिया, एक 4 क्लोरोफिनाइल और एक 2 क्लोरोफिनाइल। क्लियर है। सो ये था आपका सिंपल, जो भी कंपाउंड थे उनका नेमिंग, चाहे वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड थे या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट था, स्पाइरो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी आप देखेंगे, अगर उनमें बेंजीन रिंग है तो दो कैटेगरी में, दो चीजें इसके अंदर कंपाउंड के अंदर आपके पास रहेंगी, है ना, दो मेन पार्ट रहेंगे। फर्स्ट विल बी द न्यूक्लियस एंड सेकंड इज साइड चेन। दो चीजें आपके पास हमेशा रहेंगी, क्या क्या, एक रहेगा न्यूक्लियस और एक साइड चेन। अभी न्यूक्लियस वो बड़ा न्यूक्लियस नहीं है जो एटम के अंदर रहता था, यहाँ पे न्यूक्लियस का मतलब क्या होएगा, ये बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को हम न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। और साइड चेन मतलब इसके साथ जो कार्बन की चेन जुड़ी रहेगी, जैसे मान लो यहाँ पे CH2 CH3 ये जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, साइड चेन बोल देंगे। इसको बोल देंगे साइड चेन और इसको बोल देंगे न्यूक्लियस। दिस इज नोन एज न्यूक्लियस and other one is known as side chain। इजी है, ये तो समझ आ गया होगा आपको इजीली, व्हाट इज न्यूक्लियस एंड व्हाट इज साइड चेन। अब आ जाते हैं नेमिंग के ऊपर। नेमिंग किस तरीके से करनी है, सो थोड़ा थोड़ा करके करते चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेंजीन, अगर लिंक्ड है, किस तरीके से लिंकेज हो सकती है बेंजीन के केस में, उसको समझेंगे पहले ना। नॉर्मली तो आपको पता है क्या, हमारे पास अगर ये रिंग है, इसको हम क्या बोल देते हैं, बेंजीन, है ना। अदरवाइज आईपीएससी में इसका नेम क्या हो जाना चाहिए था, साइक्लोहेक्स हेक्सेन ट्राईइन करके, हाँ, साइक्लोहेक्सेन ट्राईइन करके होना चाहिए था, लेकिन इसका नेम जो है वो पॉपुलर हो गया क्या, बेंजीन, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन ही बोलेंगे। समझ आ गया। आईपीएससी के अंडर भी इसका नाम क्या रहेगा, बेंजीन। ओके। इसी में पहले एक और चीज मैं एडअप कर दे रहा हूं, क्या, अगर बेंजीन के ऊपर सब्सटेंट अटैच है किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, ये आपको पता रहेगा वैसे भी, यहाँ पे मान लो कोई सब्सटेंट अटैच है और इसके विद रिस्पेक्ट यहाँ पे एक सब्सटेंट अटैच हो गया, तो इनको हम बोल देते हैं ऑर्थो। क्या बोलेंगे, ऑर्थो, या फिर आईपीएससी में 1 2 करके बोलेंगे, इसको नंबर 1 बोल देंगे, इसको नंबर 2 बोल देंगे। ऐसे ही अगर क्या अगले वाली पोजीशन के ऊपर ग्रुप लगा हुआ, तो मान लो यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, मेटा, या फिर 1 3। आप देख पा रहे होंगे, इसको अगर नंबर 1 दूं तो ये दूसरा अपने आप से थर्ड नंबर के ऊपर आ जाता है। इन द सेम मैनर एक होता है पैरा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो पैरा कैसे होएगा, यहाँ पे ड्रॉ कर दो और एक यहाँ पे ड्रॉ कर दो। दिस इज 1 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, या तो इसको पैरा बोल देते हैं या फिर 1 4 बोल देंगे। यस, नंबरिंग क्लियर हो गया और किस तरीके से इसको बोलते हैं वो क्लियर हो गया। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, समझ आ गया। यस सर। चलो चेक करते हैं कि आपको समझ आया कि नहीं आया, मेरे को बताना। ये मैंने लिखा, इसको क्या बोलेंगे, इसको ऑर्थो बोलेंगे, मेटा बोलेंगे या पैरा बोलेंगे, अगर आपको समझ आ गया बताओ तो। व्हाट इट विल बी, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अगर नंबरिंग फर्स्ट वाले से शुरू करेंगे तो दूसरे वाले को ऑर्थो बोलेंगे। हाँ, सो ये क्या है, ऑर्थो। समझ आ गया। तो जरूरी नहीं है कि यहीं पे ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे, किसी भी पोजीशन के ऊपर अगर इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर है
है ना, साथ वाली पोजीशन, एडजेसेंट, सॉरी नॉट अल्टरनेट, एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर है तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो। एक कार्बन छोड़ के है तो मेटा, और दो कार्बन छोड़ के है तो पैरा। समझ आ गया कि नहीं? अभी क्लियर हो गया होगा कि नहीं? हाँ Yes, चलो, sir. अगर क्लियर हो गया, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें बच्चों को, उनको लगता है कि केवल टॉप मोस्ट पोजीशन से लेके ही हम स्टार्ट करेंगे, है ना। ये आगे स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये बेंजीन रिंग किसी कार्बन चेन में अटैच है, इस तरीके से, है ना, लिंकेज में दिखा रहा हूँ, ये कार्बन चेन में जुड़ा हुआ है कहीं पे अगर, तो इसको क्या बोल देते हैं, फिनाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनाइल। सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मीथेन से बनता था मिथाइल, वैसे ही बेंजीन से क्या बनेगा, फिनाइल बोलेंगे इसको। हम्म। तो बेंजीन से इस तरीके से बेंजीन अगर अटैच्ड है तो फिनाइल। नेक्स्ट, अगर इसके बाद थोड़ी सी साइड चेन स्टार्ट हो जाए, CH2 ग्रुप लग जाए यहाँ पे, क्या लग जाए, CH2 ग्रुप, फर्दर फिर ये किसी कार्बन चेन के साथ लिंक्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल। क्या बोलेंगे? बेंजाइल। समझ आ गया? और इसी तरीके से अगर यहाँ पे दो साइड से ये कार्बन अटैच है, एक इस साइड से, एक इस साइड से, और एक हाइड्रोजन इसके साथ है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजो, सॉरी बेंजल, नॉट बेंजो, बेंजल। इसको बोलेंगे बेंजाइल, इसको बोलेंगे बेंजल। और अगर तीनों साइड से कार्बन अटैच है किसी कार्बन चेन से, तो क्या बोलेंगे, बेंजो। ये चीज याद रखनी है आपने, इसको क्या बोल देंगे, बेंजो। समझ आ गया? दोबारा एक बार देख लो। क्या, अगर बेंजीन रिंग इस तरीके से कार्बन चेन से अटैच्ड है तो बोल देंगे फिनाइल। ठीक है। और अगर फर्दर CH2 है, फिर वो लिंक्ड है, तो बोलेंगे बेंजाइल। अगर CH ग्रुप है और दोनों साइड से लिंक्ड है तो क्या बोलेंगे, बेंजल। और कार्बन है इसके बाद फर्दर और वो तीनों साइड अटैच है तो उसको बोल देंगे क्या, बेंजो। तो ये नेमिंग का पैटर्न थोड़ा थोड़ा जो अराइल ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया। आगे बात करें, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अब यहाँ पे कोई नेमिंग का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, आप देखेंगे सिंपली जो कॉमन नेम है उन्हीं को इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हो, नॉर्मली हमें क्या लगता है, क्या नाम होना चाहिए, मिथाइल बेंजीन होना चाहिए ना, लेकिन क्या नेम रहेगा, टॉलुइन। लिटरेचर के अंदर जब भी आप देखेंगे क्या नेम रहेगा, टॉलुइन। ऐसे ही अगर क्या CH3 CH2 ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है मान लो इसके ऊपर, तो उस केस में क्या, इथाइल बेंजीन, है ना। क्या नाम दे देंगे, इथाइल बेंजीन। अगर दो ग्रुप लगे हुए हैं मान लो, मिथाइल ग्रुप, तो उसको बोल देते हैं जाइलिन। कॉमन नेम उसका जाइलिन। अब यहाँ पे दोनों ग्रुप कहाँ पे हैं, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है विद रिस्पेक्ट, तो क्या नाम आएगा, ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थो को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ओ लिख देते हैं, और जाइलिन आपको पता ही है ये आपका आ गया क्या, कॉमन नेम। IPSC में कैसे रहेगा, इट विल बी 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। क्लियर है, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। इसी तरीके से अगर कौन सी पोजीशन के ऊपर आ जाए, मेटा पोजीशन के ऊपर आ जाए, ये तो ऑर्थो पोजीशन हमने बताई, तो वहां पे क्या आ जाएगा, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। ये CH3, एक यहाँ पे आ जाए तो CH3, तो इसको बोलेंगे, दो नाम है इसके, या तो इसको बोलेंगे 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, या फिर दूसरा नाम क्या है, मेटाजाइलिन। क्लियर है, या तो मेटाजाइलिन बोल दो, या फिर 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे भी मेटाजाइलिन इज कॉमन नेम, जो कि पॉपुलर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि IPSC में क्या रहेगा, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। ऐसे ही अगर पैरा पोजीशन के ऊपर है तो मान लो एक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, CH3 ग्रुप, और एक लगा है यहाँ पे, तो इसका नेम क्या होएगा, इट विल बी पैराजाइलिन। और 1,4
डाई मिथाइल बेंजीन। अदरवाइज पैराजाइलिन, है ना। सो ये हो गया। इसी तरीके से अगर तीन पोजीशन ऑक्युपाई कर रखी है मान लो मिथाइल ग्रुप ने, ऐसे करके, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या नेम होएगा? सो आंसर इज 1 3 5। कैसे? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ये नेम होएगा। लेकिन अगर कॉमन नेम बोलना है, कॉमन नेम विल बी मेसिटाइलिन। क्लियर है? मेसिटाइलिन और 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। बाकी कुछ एक कंपाउंड, जैसे कि नेप्थालीन, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस कर रखा है जब अरोमेटिक कंपाउंड आपको बताए थे कि क्या होते हैं, लेकिन फिर दोबारा से डिस्कस कर दे रहा हूँ। दिस इज नेप्थालीन। इसी तरीके से एंथ्रासीन,